आपने देखा होगा माला होती है, माला में कई मणके होते हैं, पर सबके अंदर से एक धागा जा रहा है। एक धागे ने सारे फूलों को संभाले हुए है, एक धागा सारे मणकों को संभाले हुए है। इसी प्रकार से जो ज्ञान का एक धागा होता है जो हम सब के अंदर है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो श्वासों की माला सबके अंदर धागा रूपी रूप में विद्यमान है और सबको संभाले हुए है। तो हमें समझना होगा, महापुरुषों की बातों को समझना होगा, नहीं तो उनकी बातों पर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, द्वंद्व हो रहा है और उनकी मर्म की बात को हम समझ नहीं पाते। अभी अभी एक चौपाई पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है किसने कहा। कोई कहने लगा जी भगवान राम ने कहा, कोई कहता किसी ने कहा, कोई कहता किसी ने कहा। ये कहाँ का प्रसंग है ये भी लोगों को पता नहीं है। ये लंका कांड के अंदर इस बात का उल्लेख आता है कि जब भगवान प्रभु राम समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, समुद्र को मनाने का काम करते हैं कि हे समुद्र हमको मार्ग दे दो, हमें रास्ता चाहिए। समुद्र उनकी बात को नहीं सुनता है और तब भगवान को क्रोध आता है और भगवान जब दंडित करना चाहते हैं तो समुद्र देवता बन के प्रकट होता है और ये समुद्र बोल रहा है, ये भगवान राम नहीं बोल रहे हैं, ये समुद्र बोल रहा है। समुद्र के मुंह से कहा गया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और समुद्र प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, प्रभु आपका जो क्रोध है, आपका जो दंड देने का ये जो आपका स्वरूप है ये उचित है, मुझको कृपा करके दंड दीजिए, आप सही कर रहे हैं। क्यों? कहा ढोल। अब ढोल को भी देखिए, आप पीटेंगे तो आवाज तो उसमें से कुछ का कुछ निकलेगी। उसको देख करके ज्ञान प्राप्त करके ढोल बजाया जाता है। तो इसी प्रकार से कहा नारी पशु नारी। अब लोगों ने अर्थ लगाया जी इनको पीटते रहो। तो भाई बताओ, आप पशु को पीटते रहते हो? आप गंवार को पीटते रहते हो? नहीं। उसको आप, गाय भी होती है, अगर वो चर रही होती है, कहीं भटक जाए, रास्ते से चले जाए, तब उसको फिर रास्ते पर लाया जाता है लाठी मार करके या उसको छड़ी मार करके लाया जाता है। अब सवाल यह है कि तुलसीदास जी ने इसको लिखा। तुलसीदास जी बुंदेलखंड के थे, चित्रकूट के थे, और बुंदेलखंडी भाषा के अंदर ताड़न शब्द का मतलब होता है अरे मेरे बालक को ताड़े रखियो। अब इसका मतलब यह नहीं कि पीटे रखियो, उसका मतलब होता है देख रेख में रखियो। आज ही बुंदेलखंड में बोलते मेरे बालक को ताड़े रखियो। तो ताड़ने का मतलब होता है संभाल के रखना। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसका मतलब ही है इनको नियंत्रण में रखना, संभाल के रखना। पीटने का कोई मतलब नहीं है और ना पीटा जाता है। ये बेकार की बातें करने का कोई मतलब नहीं। अब भगवान राम ने क्या कहा? अब कितनी कितनी बातें लोग करते हैं और हमारे रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश वासियों को तो बड़ा सौभाग्य है उनका कि उनके यहाँ वाल्मीकि रामायण लिखी गई, रामचरितमानस लिखा गया, उनके यहाँ संगम है, उनके यहाँ प्रयागराज है, अनेक तीर्थ उनके इस प्रदेश के अंदर हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो भगवान राम क्या कहते हैं? अब भगवान क्या कहते हैं ये कोई नहीं समझना चाहता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। भगवान भिल्ली से क्या कह रहे हैं? कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। अब कहां आ गया भाई और चीजें जो आप लांछन लगा रहे हो महापुरुषों पे? कहां? तो वो कहते हैं मानहु एक भक्ति कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराही। भक्तिहीन नर सोवै कैसे, बिन जल बारद बरसे जैसे। कि जो है मेरा कुल की बड़ाई से, जात पात से कोई मतलब नहीं है, मेरा केवल मात्र भक्ति से मतलब है। अब प्रभु राम जब भक्ति की बात कर रहे हैं,
सारा संसार उनका वंदन करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ है, मर्यादा को प्रशस्त करने वाले हैं। उन्हीं की मर्यादा है कि भक्तों सर्वोपरि है। और तब भिल्ली को नौदा भक्ति भगवान बताते हैं। तो भगवान ने जो कहा वो हम मानने को तैयार नहीं, जो हमारे मन ने कहा और जो भूत खड़ा कर दिया उसको हम मान रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और एक सदग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है। तो इसलिए हमें समझना होगा, कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। ये कलिकाल ने क्या कर दिया, सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी। तो ये नहीं होना चाहिए। महापुरुषों ने जो कहा है उस पर हमने चलना चाहिए। कहा कि भक्तिहीन नर सो वहीं कैसे, भक्ति के बिना व्यक्ति कैसे हैं। जैसे भोजन के अंदर नमक ना हो, जैसे बादलों में पानी ना हो। अभी आपने देखा होगा कितनी गर्मी थी कल, तो जब गर्मी होती है तो हॉट एयर राइजेस, जो हॉट एयर गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है और चारों तरफ से ठंडी हवा आती है। थोड़ी देर में देखा आज कितना सुंदर वातावरण हो गया है, चारों तरफ से ठंडी हवा आई। इसी प्रकार से जब जब गर्मी आती है, गर्म हवा आती है, हॉट एयर राइजेस अप, साइक्लोन होता है, साइक्लोनिक इफेक्ट होता है और चारों तरफ से ठंडी हवा आती है और वहां पर वर्षा आ जाती है। तो वर्षा का प्रकोप बन गया था। तो कहने का मतलब यह है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। इसी प्रकार से जब जब पाप बढ़ता है तो एक पॉजिटिव शक्ति आती है और पॉजिटिव शक्ति जो है एक पॉजिटिव विचार देती है। तो जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि कैसे होती है, धर्म पर लोग चलना छोड़ देते हैं, धर्म का अर्थ का अनर्थ करते हैं, कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं, विवाद पैदा करते हैं। सदग्रंथों को समझना चाहिए, उनको न समझ करके उनका परिहास करते हैं, निंदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो फिर पॉजिटिव शक्ति की जरूरत होती है।